क्लास में स्वागत करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर जो ऑल वनडे एग्जामिनेशंस एवं CCC ओ लेवल या DC के एग्जामिनेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके हैं। आजकल के आधुनिक युग में बताया भी थे कि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कंप्यूटर की क्लास के पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कंप्यूटर के डिफिनीशंस क्या होती है, कंप्यूटर्स कितने भाग में बटा होता है और कंप्यूटर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का अगला पार्ट, पेरिफेरल्स डिवाइस। क्या पढ़ेंगे? पेरिफेरल्स डिवाइस। ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। आपको बताए थे हम, सबसे पहला होता है इनपुट डिवाइसेस। क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। और दूसरा आपका होता है आउटपुट डिवाइसेस। क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आपको बता चुके थे, इन मने होता है अंदर, पुट मने रखना। जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा हम इन कराते हैं उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, और जिस डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट के रूप में डाटा हम प्रिंट या सॉफ्ट करते हैं, देख सकते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहला आपका नाम आता है, सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे तो उसमें से आपका आता है कीबोर्ड। क्या आता है? कीबोर्ड। दूसरा आपका आता है माउस। तीसरा आपका आता है, ऐसे ही आपके डिवाइसेस आपके विभिन्न प्रकार के हैं। कीबोर्ड, पूरे डिवाइसेस हम एक जगह मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, आपको बता देते हैं। कीबोर्ड, माउस, इसके बाद आपका आता है जॉयस्टिक, इसके बाद आपका आता है जॉयस्टिक के बाद ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, इसके बाद आपका आता है लाइट पेन, LIGHT, लाइट पेन। अगली डिवाइसेस का नाम है लाइट पेन। अगली डिवाइस आपकी आ जाएगी टच पैड, टच पैड। अगली डिवाइस आपकी आ जाएगी स्क्रीन टच। अगली डिवाइस आएगी स्क्रीन टच। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड जो होता है वो माउस में बटन, कीबोर्ड जो होता है वो कीबोर्ड में की को दबा के करते हैं, बट माउस से लेकर जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन, इन सबको हम इनपुट के साथ साथ, इनपुट डिवाइसेस के साथ साथ पॉइंटिंग, ध्यान से देखेंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। कीबोर्ड के बाद अलावा माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, स्क्रीन टच, ये जितनी भी डिवाइसेस का नाम लिखा गया है ये सब इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। यह थी कुछ और भी डिवाइसेस हैं। इसके बाद से अगली डिवाइसेस आपकी आएगी जो आपका आता है स्कैनर। क्या आता है? स्कैनर। अब स्कैनर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से स्कैनर टाइप है इतने समझ में आ गया ना। थोड़ा समझते हैं फिर स्कैनर की बात करेंगे। कीबोर्ड के द्वारा हम किसी भी प्रकार के अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अदरवाइज विदाउट माउस विथ शॉर्टकट की, बिना माउस के शॉर्टकट की मदद से हम अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड के अलावा अगला होता है माउस। माउस में से 3 बटनें होती हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में स्क्रॉलर होता है, उसी को रोलर भी कहते हैं, उसी को व्हील भी कहते हैं। जॉयस्टिक जो होता है, जॉयस्टिक, जॉय में होता है जॉय स्टिक। पहले जॉयस्टिक हुआ करती थी जो बच्चे गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे छोटी गाड़ियों में
गियर की तरह इस्तेमाल करने के लिए काम किया जाता था। अगला आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल पहले, अब माउस को हम क्या करते हैं, पूरा माउस को घुमाते हैं। पहले, अब इसके पहले क्या होता था, माउस में एक बॉल लगी होती थी, माउस के ऊपर एक छोटी सी बॉल लगी होती थी, उसी बॉल को हम बस घुमाते थे। देखेंगे ब्लैकबेरी के सेट में, सेल फोन में, उसमें बीच वाली जो बटन हुआ करती थी वह सेल्फ रोलर का काम करती थी, सॉरी ट्रैक बॉल का काम करती थी। इसके बाद अगर आपका लाइट पेन, जैसे आपके माउस मार्कर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे ना, ऐसे यह बोर्ड अगर डिजिटल होता तो इस पेन का हम बस उसके ऊपर ऐसे क्लिक करके जो कलर हमको आवश्यकता होती, आजकल ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। अगला आपका था टच पैड। देखिए दो तरीके की होती है, आपने लिखा हुआ है, एक लिखा है टच पर, दूसरा लिखा है स्क्रीन टच। टच पैड स्क्रीन टच में अंतर क्या होता है, टच पैड का मतलब एक फोन आप देखिए पहले, उसके साथ एक आपको स्टिक देता था, डंडी से बोलते हैं, उस स्टिक की मदद से उसको हम चलाते थे। स्क्रीन टच करने से नहीं चलता था, लेकिन वर्तमान में जितने भी सेल फोन आ गए हैं, एंड्रॉयड फोन आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, और सभी के सभी किसके थ्रू चलते हैं, स्क्रीन के, स्क्रीन से टच करते हैं। स्क्रीन से टच करने का मतलब, अगर उसको हम स्क्रीन से टच करेंगे तभी, नाखून से टच करेंगे नहीं चलेगा, इसलिए कि स्क्रीन में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन। कभी आपने खुरापात किया होगा, देखिएगा, जैसे इसको कस के दबा देंगे, जब दबा देंगे तो यह एरिया में खून आना बंद हो जाएगा, जब वाइट हो जाएगा उससे आप टच करेंगे नहीं चलेगा फोन, बिकॉज सर्कुलेशन से नहीं काम कर रहा है। मतलब जब हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, चाहे वह हाथ की उंगली हो चाहे पैर की उंगली हो, कोई भी उंगली से हम आसानी से फोन को चला सकते हैं स्क्रीन टच की मदद से। इन सभी डिवाइसेस में आपने देखा कि सबको हम कहीं ना कहीं टच करके चला रहे हैं, इसीलिए इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ गए ना। अब आते हैं स्कैनर की बात करते हैं, अब आते हैं स्कैनर की बात करते हैं। इसके पहले ये बात आपको समझ में आई, अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं होती है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप जाके अपनी बात को कहें, अगले वीडियो में उसको सुधार के कहा जाएगा। पिछली वीडियो में हमने अगले लेक्चर में हमने आपसे कहा था आउटपुट डिवाइसेस कितनी होती है। लास्ट, हर वीडियो के लास्ट में एक सवाल आपसे पूछेंगे, तो कुछ बच्चों ने इसमें आपको कमेंट दिया था, कुछ लोगों ने नहीं दिया था, या तो हो सकता है नहीं पता हो, कुछ लोगों को पता होता भी है लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। जब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो सवाल का जवाब देना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बदलते हैं, यहाँ की बात करते हैं। आगे हम इसमें इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड के बाद, बाकी के बाद अगला हम पढ़ते हैं स्कैनर। अगला क्या है, स्कैनर। देखे थे पहले जो हुआ करता था, प्रिंटर अलग आता था, स्कैनर अलग आता था, और फोटो कॉपियर अलग आता था। फोटो कॉपी के लिए एक बड़ी सी मशीन हुआ करती थी, प्रिंटर वही रखता था जहाँ पे आपको प्रिंट करने की आवश्यकता होती थी। लेकिन वर्तमान में टेक्नोलॉजी के विकास होने की वजह से तीनों में कौन कौन सा, प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपियर, यह तीनों आपके एक ही मशीन में मर्ज करके दे रहा है, लेकिन कार्य सबका अलग अलग होता है, अलग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करते हैं अभी स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर की जब बात कर रहे हैं तो स्कैनर सबसे पहला आपको आता है एक OMR, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दूसरा आपका आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तीसरा आपका होता है BCR, बार कोड रीडर। इसके बाद अगला आपका है MICR, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
चार आपके हैं। एक और आपका वर्तमान में सबसे अधिक चल रहा है QR कोड। QR कोड को हम बोलते हैं क्विक रिस्पांस कोड के नाम से जानते हैं। चलिए इन सभी के बारे में एक बार जानते हैं। स्कैनर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जितने भी आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशंस देते हैं तो उसमें आपको एक OMR शीट दी जाती है जिसमें आपको गोला करना होता है। उस शीट को रीड करने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। वो स्कैनर को हम बोलते हैं OMR शीट। OMR मशीन रीड करती है। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखते होंगे उसमें बोला जाता है कि हमेशा ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। इसके द्वारा वह स्याही फैलती नहीं, चमकती रहती है, इसीलिए आसानी से आपके सही और गलत मार्क को आसानी से मार्क करके कम समय में आपकी कॉपी चेक कर दी जाती है। अगला आपका है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करता है। कैसे OCR? यह आपको देखेंगे कोई भी ब्रांडेड बुक खरीदते हैं या तो कोई भी आप समझ लीजिए कि निर्वाचन ID कार्ड देखे होंगे या कोई चमकता हुआ होलोग्राम, जिसको रीड करने के लिए उसकी ऑथेंटिकेशन जानने के लिए OCR मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। BCR आजकल आपके मार्केट मॉल शॉप पे आपके प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे, जैसे मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस मार्कर में देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट पे ध्यान से देखेंगे, इस प्रोडक्ट पे यहाँ पे देखेंगे 5 रुपए की पेन होगी आपके पास, तो यहाँ पे ऐसे लाइन 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 करके ऐसे मोटा पतली लाइन करके आपको बार दिया होगा कुछ। ये बार लाइन के नीचे अगर 890 से स्टार्टिंग कर दिया है, इसका मतलब को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। 890 से स्टार्ट जो होता है उसे मेड इन इंडिया के नाम से जानते हैं, उसका कोड होता है, उसी को हम बोलते हैं बार कोड रीडर। एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, उसी को क्लिक करते हैं, दबाते हैं, वहां से लेजर लाइट बीम होती है, बीप होती है, और उसको हम आसानी से रीड करके अपनी ऑथेंटिकेशन जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या होते हैं उसके अंदर। जब उसको रीड करता है तो देखते हैं वो प्रोडक्ट किस बैच नंबर में बना हुआ है, उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उस प्रोडक्ट की MRP क्या है। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। ये 4 चीजें होती हैं इस बार को रीड करके आपको बताने के लिए। अगला होता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का मतलब जब आप कोई डिमांड ड्रॉप, बैंक ड्रॉप या कोई चेक किसी का जब आप बजाने जाते हैं विदाउट किसी के थ्रू, तो आप देखेंगे उस चेक में कुछ नंबर्स ऐसे लिखे गए होते हैं, कुछ ऐसे करके नंबर लिखे गए होते हैं। उसी नंबर्स में उस चेक कोड होता है और कोड होता है उस यूजर का, और वो MICR मशीन रीड करती है और उसका ऑथेंटिकेशन पता चल जाता है, और आसानी से कोई भी चेक देखते होंगे, कहते हैं लोग लाओ हम चेक काट के दे देते हैं, चेक काट के दे देंगे, साइड करके दे देंगे, आपको भी अमाउंट भर देंगे, भले अकाउंट में पैसा रहे चाहे ना रहे, बाउंस हो जाता है। उसकी बात करते हैं आगे। आपका है QR कोड। आजकल सबसे अधिक वर्तमान में यूज किया जाने वाला कोड कहा जाए तो QR कोड। चाहे वो आयात निवास, चाहे कोई प्रोडक्ट खरीदिए, चाहे कोई भी चीज खरीदते हैं, उसमें आपको QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है बखूबी। इसे QR कोड बोलते हैं, या आपके स्कैनर के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। आधार कार्ड पे देखेंगे चौकोर का एक साइड में, या सबसे बेहतरीन आपका देखेंगे तो आपका इस समय सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, डोज दोनों लें। तो वैक्सीन लगवाते समय देखे होंगे जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो रहा है तो सर्टिफिकेट में आपको नीचे QR कोड चौकोर का दे रहा है, जहाँ पे आपके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की फोटो है, उसी के बगल में QR कोड आ रहा है। उसी कोड को हम स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि इनकी डोज कब और कैसे लगेगी। इस तरीके से हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। 2 डिवाइस और बची हुई है, ठीक है ना। ये आपकी इनपुट डिवाइसेस थी। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत और भी कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइस में हम बात करते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा भी जो होता है, फोटो हम क्लिक करते हैं, उस फोटो को, दृश्य को अपने कैमरे में ले लेते हैं, इनपुट करते हैं, उसको हम बोलते हैं जैसे
वेब कैमरा, फोन के द्वारा हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इसके थ्रू जो भी हम कैमरे द्वारा करते हैं उस कैमरे के द्वारा आसानी से कैप्चर कर ले रहा है, इसे हम बोलते हैं वेब कैमरा। इसके बाद से आपका डिवाइसेस में आपका आता है, एक आता है VRS, वॉइस रिस्पांस सिस्टम। वॉइस रिस्पांस सिस्टम हम देखे होंगे आजकल हाई स्कूल एग्जामिनेशन में जब हो रहे थे तो कैमरा की बजाय अब वॉइस रिकॉर्डर भी लगा दिया गया कि जब कोई बोलेगा तो तुरंत वो वॉइस कैप्चर करेगा, उसी को हम बोलते हैं वॉइस रिस्पांस सिस्टम। वो वॉइस को कैप्चर कर रहा है। तो यह थे आपके कुल इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। आपको सवाल हम बता देते हैं, जो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हम बात कर रहे थे कि आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस जो लिया गया था वह कुल आउटपुट डिवाइसेस 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मॉनिटर, दूसरा आपका होता है प्रिंटर, तीसरा आपका होता है प्रोजेक्टर, चौथा आपका होता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, और पांचवा आपका होता है स्पीकर। पांचवा आपका होता है स्पीकर। मॉनिटर से हम सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करते हैं और प्रिंटर से हार्ड कॉपी। यही आपके सवाल पिछले लेक्चर में पूछा गया था कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, ये 5 प्रकार के डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आज का सवाल है आपके सामने, हमने आपको जाना पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना, बात समझ गई ना। आज का सवाल है सबसे पिछले लेक्चर का ही मैं पढ़ा चुके हैं। आज का सवाल आप देखें कि आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सीपीयू का पार्ट कौन कौन से हैं, नाम बताएं। कौन कौन से हैं, नाम बताएं। यह आपका आज का सवाल है, ठीक है ना। सीपीयू के पार्ट कितने हैं और कौन कौन से हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर वीडियो आपको महत्वपूर्ण हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।